जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 जनवरी 2010 में आप कहाँ गए थे, जी। क्या खाया था, क्या कपड़े पहने थे, याद है आपको? 10 साल पहले या 12 साल पहले? हाँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो स्मृति जा चुकी है, बदल चुकी है। लेकिन क्या आप कहेंगे मैं नहीं था 10 साल पहले? हाँ, मैं था सर, हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब स्मृति आ जा सकती है, वो मेरा तत्व नहीं है। हाँ ठीक। जैसे आज की घटनाएं स्मृति में जा रही हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं कुछ बड़ा होते जा रहा हूँ। बस इतना ही अनुभव होगा कि अब नई चीज़ें स्मृति में भर रही हैं। अब जैसे आपका नाम हाँ मनोज बिल्कुल। है मान लीजिए, तो आप कैसे जानते हैं कि वही आपका नाम है? हाँ सर, मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरे को कि आज तेरा नाम मनोज है, तो जब से वो। आपका नाम आपकी स्मृति में है ना, इसलिए आप जानते हैं। अगर उतनी स्मृति हटा दी जाए जहां आपका नाम है, तो फिर आपका नाम क्या है? जी जी। हाँ सर, फिर बता नहीं पाऊंगा मैं। आप ये तो नहीं कहेंगे ना मैं भी चला गया, मैं भी गायब हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे। नहीं आप नहीं इतना ही नहीं कहेंगे, सर। आप इतना ही कहेंगे कि मैं नाम भूल चुका हूँ, मेरा नाम क्या है कोई और बता दो। जैसे पहले किसी ने बताया था वैसे ही वो बताया गया है, वो आपका तत्व नहीं है। आपका नाम आपका नहीं है, और वो कभी भी जा सकता है, बदला जा सकता है, इसलिए वो तत्व नहीं है। ऐसे ही आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो भी स्मृति में है, वो भी जा सकती है, वो भी बिल्कुल सर। भुलाई जा सकती है। ऐसे ही आपकी जो पेशा है, आपकी जो योग्यताएं हैं, आप जो भी काम करते हो वो भी स्मृति में है, तो वो भी आप नहीं है ना। आप मान लीजिए आप कोई वकील है या इंजीनियर है या कहीं कार्यालय में है, मैनेजर है, वो सब पदवियां हैं, वो आपका कार्य है, लेकिन वो आप नहीं है। जी सर। ऐसे ही आपकी जो राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, ये सब बताया गया है, किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हैं, और वो स्मृति में संचित है, लेकिन वो आप नहीं है। अच्छा सर। जी जी, यानी ये सब माना हुआ है, इसका कोई अनुभव नहीं है माना। हाँ, वो मेरे होने का कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि ये सब मेरा है। स्मृति में है, इतना अनुभव होगा हाँ आपको, किसी ने बताया था और मैंने मान लिया। तो अब आपका तत्व वो नहीं हो सकता जो स्मृति में है। ऐसे ही आपके सारे जो संबंध है, नाते, रिश्तेदार, वो सब स्मृति में है। अगर वो स्मृति हटा दी जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरे मित्र कौन है, सब भूल जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मैं भी गायब हूं, आप इतने कहेंगे मैं किसी को पहचानता नहीं, बस। तो वो संबंध भी स्मृति में है, वो भी आपका तत्व नहीं है। ना आप किसी के बेटे हैं, ना आप किसी के भाई, ना आप किसी के पिता। इससे मेरी पहचान नहीं होती, संबंधों से पहचान नहीं होती मेरी। वो आ जा सकते हैं, और आपने देखा ही होगा बदलते रहते हैं होते। और हाँ बिल्कुल। अब एक और चीज़ जो बड़ी कठिन है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। जी सर, ये भी बताया गया है हाँ, सांसारिक ज्ञान के अनुसार। देखिए, शरीर स्त्री और पुरुष का हो सकता है, हाँ, लेकिन हमने शरीर को निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया कि मेरा तत्व शरीर नहीं है। तो न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, इस तत्व का कोई लिंग नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। कुछ संस्कार होंगे आप में पुरुष के जो कि डाले गए हैं। संस्कार मतलब स्मृति हो गया वो, कि पुरुष को ऐसा बोलना है, ऐसा चलना है, ऐसा करना है। तो वो भी संस्कार भी स्मृति है, और स्मृति को भी हमने निकाल दिया है। तो तत्व का कोई लिंग नहीं है, कोई कोई न स्त्री है न पुरुष है, या तो वो शरीर है या तो मन है। अब एक आखिरी चीज देख लेते हैं कि स्वप्न में जो आपको अनुभव होता है, जिसमें आप स्वयं दिखाई देते हैं स्वप्न में, क्या वो आप हैं? नहीं सर, वो मैं नहीं। हाँ, क्योंकि जब आप उठते हैं तो वो बदल चुका होता है। अब वो शरीर भी बदल गया, मन भी बदल गया, और वो स्थान भी बदल गया, क्योंकि जो बदल गया वो आप नहीं है। देखिए, ये हमारे नियम स्थापित हो रहे हैं, अभी नियम का आपको प्रमाण मिल रहा है कि जो बदल गया वो मैं नहीं हो सकता, और जो अनुभव हो गया जिसका, वो भी मैं नहीं हो सकता।
अब हमने सभी अनुभव देख लिए करीब करीब। 3 ही तरह के अनुभव है, जगत, शरीर, मन। उसमें आप नहीं मिले, देखिए आपका तत्व नहीं मिला। हाँ, ये बात। कुछ ऐसा हमसे छूट गया जो हमने नहीं देखा, जो कि आपका तत्व हो सकता है। अब सर इस ओर मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन एक एक करके सभी की चर्चा हो गई। सभी 3 ही तरह के अनुभव हैं, शरीर, जगत और मन। हमने देख लिया, वो सब आने जाने अनुभव हैं, सब बदलते हुए हैं। हमने सबको हटा दिया, लेकिन क्या आप कहेंगे कि मैं भी नहीं हूं अब? नहीं, मैं हूँ सर अभी। हाँ, तो इतना कह सकते हैं हम कि मैं कोई अनुभव नहीं हूं। मेरा तत्व किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं वो हूं जिसको अनुभव होते हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं? जिसके द्वारा अनुभव जाने जाते हैं, वो मैं हो सकता हूं। अभी इसका प्रमाण मिल जाएगा। मान लीजिए ये जिसको अनुभव हो रहे हैं उसका नाम हम रखते हैं साक्षी। जो सभी अनुभवों का साक्षी है उसको हटा दें तो क्या बचेगा, जिसको आप मैं कह सकते हैं? क्या बचेगा फिर? जैसे लकड़ी की टेबल से लकड़ी हटाने के बाद कुछ नहीं बचा, हमने उसको तत्व कहा, वैसे ही आप में से ये साक्षी को हटाने के बाद कुछ नहीं बचता। बाकी सब हट सकता है, बाकी सब आ जा सकता है, लेकिन साक्षी नहीं आ जा सकता। जिसको अनुभव हो रहे हैं वो नहीं हट सकता, तो वही तत्व है। यहाँ पे कोई शंका हो, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपकी पहले से ही पृष्ठभूमि है, आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और आपकी लड़की को भी और इनको भी, मिसेस को भी हम करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत भटका हूँ इस चीज के लिए, अपने अंदर जो जिज्ञासा है, प्रश्न थे। हाँ। लेकिन अब सौभाग्य कहे या आपने एक वीडियो डाला था कृपा का, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं दिखती है। और जब आपसे जुड़ा, अभी मैं आपको लगभग 15-20 दिन से सुन रहा हूँ पे, तो लास्ट में जब मैंने त्रिदिवसीय कार्यक्रम देखा आपका, कोई तनुजा जी है उनके साथ का, तो उसको सुनने के बाद सर एक ही चीज आई कि जो रोने का बहुत मन कर रहा था, कि सहारे मार के रोए। हाँ, सही बात है। भावना तो उठती है, जो आप कई जन्मों से ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए तो ऐसी भावना तो उठेगी। मतलब आप पे कृपा हो गई है अब। बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलें? हाँ, तो ये साक्षी, देखो इसको हमने नाम दिया है साक्षी। हमने ये देख लिया कि आप क्या नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि आप क्या हैं, इसमें क्या गुण है, या गुण है भी या नहीं कुछ। तो वो भी आपके ही अनुभव से दिखाया जाएगा। जैसे अभी आपका अनुभव ही दिखाया गया कि मैं ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वैसे ही आप क्या है वो आपके ही अनुभव से बताया जाएगा। तो थोड़ी बहुत बुद्धि आवश्यक है। तो पहली चीज़ हमने देखी कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ। दूसरी चीज़ हमने देखी कि मुझ में परिवर्तन नहीं है। ये 2 बातें जानना आवश्यक है कि जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, और जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ। दिख गया मतलब अनुभव हो गया। अब तीसरी चीज, क्या आपका कोई आकार है, क्या रंग है, क्या रूप है इस साक्षी का? नहीं। हाँ, नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, क्यों? ये जानना जरूरी। क्यों कुछ नहीं? क्योंकि अगर आकार होता तो दिख जाता, अनुभव हो जाता, और फिर वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं साक्षी हूं उस चीज का। अगर वो रंग रूप होता तो बदल सकता था, वो टूट फूट हो सकता था, तो वो भी मैं नहीं हूं, बदलता नहीं हूं मैं। ऐसे ही इसका कोई पदार्थ नहीं है, न ये लकड़ी का बना है, न मिट्टी का, न हाड़मास का, क्योंकि वो सब वस्तुएं और शरीर है। उनका साक्षी किसी पदार्थ का नहीं बना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं या मेरा तत्व निराकार है, अरूप है और पराभौतिक है। पराभौतिक मतलब जो भौतिक नहीं है। हाँ, ये समझ में आया। जो भौतिक नहीं है वो पराभौतिक है। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा गुण है कि मैं भौतिक नहीं हूँ,
किसी जगत में नहीं मिलता, किसी शरीर में नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। जी। और न कुछ मानसिक हूँ, क्योंकि हमने उसको सबको हटा दिया था, मानसिक वृत्तियों को सारी।